किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है कि जो आदमी खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है और जो आदमी दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध, कहानियाँ तो मैं रोज़ सुनाऊंगा, प्रेरणादायक और नाइस, लेकिन अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आज तो कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाप अपनी बेटी को होटल में लेकर आता है, रेस्टोरेंट में लेकर आता है और वेटर को कहता है कि एक पाव भाजी दीजिए। उस गरीब पिता की हालत देखकर वेटर सोचता है कि इतना गरीब आदमी इस पाव भाजी के पैसे कैसे देगा। बहुत ही गरीब हालत में था वो व्यक्ति। तो वेटर मालिक के पास जाकर कहता है कि ये जो बेटी बैठी है ना इस पिता के साथ, वो 10वीं क्लास में टॉप आई है, लेकिन आदमी बहुत गरीब है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी पाव भाजी का जो पैसा है वो मेरी सैलरी से दे दी जाए। होटल का मालिक कहता है क्या बात है, तुम क्यों पैसा दोगे, हमारे गांव की बेटी है, ऐसा करो तो उसको भी एक पाव भाजी दे दो, उसके पापा को भी एक पाव भाजी दे दो और 2-4 पाव भाजी पार्सल भी दे दो ताकि घर जाए, कुछ लोगों को बांट दे और इसको सेलिब्रेट करें। ऐसा ही होता है। साल बीत जाते हैं। एक बार एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर उस होटल के सामने रुकती है। उससे एक महिला सजी धजी उससे निकलती है और एक पुरुष भी होता है। पता करने पर पता चलता है कि यह कलेक्टर महिला वही महिला है जिसको उस होटल वाले ने पाव भाजी खिलाई थी। होटल वाले को महिला कहती है कि आप जानते नहीं मुझे, लेकिन एक दिन आपने मुझ में विश्वास जताया था कि मेरे गांव की बेटी है, इसने हमारा नाम रोशन किया है और उसी विश्वास ने मुझ में और विश्वास जगाया और मैं जाकर कलेक्टर बन गई। तो आपका दिया हुआ उपकार मैंने स्मरण किया और आज उस उपकार का मेहनतनामा है वह चुकाने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। तो आज पूरी पार्टी हमारी तरफ से। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किया हुआ उपकार कभी व्यर्थ नहीं होता। हैव अ ग्रेट डे।